कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आपका ये अंतिम वीडियो है क्योंकि मैंने आपको सेट ए बी सी पहले डाल दिया है। बेहतरीन से आईएमपी पेपरों की श्रृंखला बता रहा हूँ। ओनली 4 वीडियो के अलावा कोई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि भरोसा लगता है कि हाँ हो सकता है, एक बार देख लो, आप तो अजमा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्यू बी आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। कुंडली का प्रतिरोध। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है तो द ऑप्शन राइट रहेगा। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है केवल एसी को, ठीक है, डीसी को नहीं, एसी को, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए ले लिया। फिर इसके बाद में यहां से देख लीजिए आप, हो गया भैया। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। अब है आपके रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान देखिए ध्यान से, किसी अर्धचालक का जो ताप है वो बढ़ाने पर उस चालक की चालकता बढ़ जाती है, घटाने पर घट जाती है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की जो घटना है उसको क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिए आप तो, विवर्तन। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते, उसमी, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? उसमीय विवर्तन कहलाती है। हो गया, फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। उच्च तरंगों की जो खोज है वो डी ब्लॉगली ने की थी। डी ब्लॉगली। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। अब सही जोड़ी दर चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम के बराबर होगा। धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। प्रेरण प्रतिघात ओमेगा एल आ जाएगा। ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पर आपका आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनता है क्या, ठीक है, तो उत्तल पर राइट बात है ये। और अंतिम जो है आपका अवतल दर्पण, इस पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल जो दर्पण है ना उस पर आभासी बनता है और अवतल पर आभासी नहीं वास्तविक बनता है। यहां पर इसने मिस्टेक कर दी है, वास्तविक, हाँ, ठीक है। वो एक दर्पण बनता है ना तो वो आभासी और बड़ा बनता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, राइट है वो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, तो यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपका है धातुओं में ऊर्जा का जो अंतराल होता है वो कितना होता है? धातुओं में ऊर्जा का अंतराल 0 होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? आइंस्टीन ने, ठीक है।
और व्यतिकरण के किस प्रकार के प्रकाश स्रोत की आवश्यक होते हैं? कला संबद्ध स्रोत। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है? समय परिवर्तनी। चलिए हो गया इतना। इसके बाद में आपका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 4 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। ये एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला क्या है? धातुओं में ऊर्जा अंतराल का धातुओं में ऊर्जा अंतराल का अंतराल कितना होता है? तो धातु अंतराल होता है शून्य। कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है भैयू। अगला क्या है अपना इसमें कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। व्यतिकरण के किस प्रभाव के प्रकाश स्रोत आवश्यक होते हैं? तो कला संबद्ध और पांचवे का आपको लिख देना है यहां पर समय परिवर्तनीय। हो गया भैया। यहाँ से सत्य सत्य की बात करें तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे और सत्य सत्य में पहला आपका राइट रहेगा, दूसरा जो है वो भी सत्य रहेगा, तीसरा चौथा क्या है आपका वो भी सत्य रहेगा और पांचवा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में हमारे बच्चे ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से भरेंगे। ठीक है। आप तो बढ़िया से IMP चीजें दे रहे हैं, कंप्लीट करो है ना। ये संधारित्र किसे कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 8 है। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10, ये 11, ये आपका 12, 13 हो गया। 13 के बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का थोड़ा यह रहेगा, 14, 15 के बाद में 16, ये आपका 17 हो जाएगा। 17 के बाद में यहाँ से अपन